रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। यह उद्यान बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 400 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसमें सवाई मानसिंह अभ्यारण्य क्षेत्र को मिला लिया जाए तो इसकी चौड़ाई 500 वर्ग किलोमीटर हो जाती है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा सन 1957 में दिया गया। सन 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत एक सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। सन 1980 में रणथंभौर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बनाया गया। यहाँ कई प्रकार के जंगली जानवर, पक्षी और सरीसृप प्राणी पाए जाते हैं। यहाँ पर कई छोटे तालाब और झीलें मौजूद है। ये कारण है कि यहाँ बड़ी संख्या में पक्षी पाए जाते हैं। कई पक्षी यहाँ के मूल निवासी है तथा कई प्रकार के प्रवासी पक्षी भी यहाँ आते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अनुमानतः यहाँ पर 272 प्रकार के प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में कई प्रकार के बड़े और छोटे जीव देखे जा सकते हैं। बड़े जीवों में बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्घा, सांभर, हिरण, चीतल, नीलगाय, हनुमान, लंगूर, स्लॉथ, भालू आदि प्रमुख है। घने जंगलों के बीच यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी जगह है जहां 20 झरने बहते हैं। यहाँ लोगों की बसावट नहीं है, बल्कि ये बाघों का गढ़ है। मानसूनी बारिश का सीजन इन झरनों की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। उनमें अमरेश्वर महादेव, सोलेश्वर महादेव, जोधेश्वर महादेव, केलकुंड, सीता माता, सलावटी घाटी झरना आदि का नाम लिया जा सकता है। इन्हीं में कई झरने ऐसे हैं जो बाघों की शरणस्थली में पड़ते हैं। सोलेश्वर सलावटी झरना यहाँ के बाघों का गढ़ है। इसी तरह अमरेश्वर झरने के पास भी बाघों का मूवमेंट देखा जा सकता है। इस नेशनल पार्क में एक प्राचीन किला भी है जो रणथंभौर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये किला राजस्थान के किले महलों में अहम स्थान रखता है। इस किले के एक तरफ खाई और दूसरी तरफ जंगल एवं पहाड़ी है। इस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर, हमीर कचहरी, 32 खंभों की छतरी, पद्मला तालाब, जैन मंदिर, दरगाह सहित कई दर्शनीय स्थल है। यह राष्ट्रीय उद्यान 2 जोन में बंटा हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान के दोनों जोन को 10 हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला जोन, जिसे कोर जोन कहा जाता है, उसे 1 से 5 तक विभाजित किया गया है। दूसरा जोन, जिसे बफर जोन कहा जाता है, इसे 6 से 10 भाग में विभाजित किया गया है। ज्यादातर पर्यटकों को 1 से 6 जोन तक ही ले जाया जाता है। बाघ दिखने की संभावना इसी जोन में सबसे ज्यादा रहती है। सफारी बुक करवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको कोर जोन की बुकिंग मिले। राजस्थान वन विभाग द्वारा सफारी के 2 प्रकार के वाहनों के विकल्प उपलब्ध है। 4 व्हील ड्राइव जिप्सी और खुली छत वाली बस, जिसे कैंटर कहते हैं। वन विभाग द्वारा उद्यान में प्रवेश के लिए सीमित वाहनों को ही अनुमति दी जाती है। एक समय में इस उद्यान में वाहनों के प्रवेश की अधिकतम सीमा 40 है। जिप्सी में एक बार में 6 लोग बैठ सकते हैं। इस वजह से ये वाहन आपके परिवार के लिए या फिर व्यक्तिगत रूप से इस उद्यान को देखने का बहुत अच्छा अवसर उपलब्ध करवाता है। कैंटर एक खुली छत वाली बस होती है जिसमें एक समय में 20 लोग सवारी कर सकते हैं। इस वजह से एक बड़े ग्रुप के लिए इस राष्ट्रीय उद्यान में आनंद लेना का और कोई अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं या फिर आप फैमिली ट्रिप है तो कैंटर में ये उद्यान में घूमना एक यादगार अनुभव हो सकता है। राजस्थान सरकार के द्वारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में सफारी बुक करवाने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल बनाया हुआ है। इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ आने वाले पर्यटक ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। अगर आप स्थानीय पर्यटक हैं या फिर आपके पास उपयुक्त समय है और आपने ऑनलाइन सफारी बुक नहीं की है तो आपको बुकिंग कार्यालय में टिकट मिलने की संभावना रहती है। बहुत संभावना है कि आपको बुकिंग कार्यालय पर स्थानीय पर्यटकों की भीड़ मिल सकती है। वर्तमान में सफारी टिकट बुकिंग कार्यालय रणथंभौर के पास स्थित रामसिंहपुरा गांव के पास बनाए गए शिल्पग्राम में स्थित है। उद्यान की सफारी बुकिंग का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने स्थानीय ट्रैवल एजेंट या फिर आपके होटल को भी इस राष्ट्रीय उद्यान में सफारी बुक करवाने के लिए कह सकते हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए यह विकल्प सबसे अच्छा और सुविधाजनक होता है।
इसका एक फायदा यह भी होता है कि सफारी के लिए आपको पिक करने के लिए जीप होटल आ जाती है। आइए आपको हम जोन 3 की टाइगर सफारी पर ले चलते हैं। इस जोन का प्रवेश द्वार जोगी महल गेट है और सफारी के बाद हमें इस गेट से बाहर निकलना पड़ता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध झीलों में से पदम तालाब इस क्षेत्र में स्थित है, जो इसे बाघ के दर्शन के लिए प्रमुख क्षेत्रों में से एक बनाता है। प्राचीन ऐतिहासिक रणथंभौर किला इस क्षेत्र की पृष्ठभूमि में अपने गौरव में खड़ा है, जो इस क्षेत्र को और भी दर्शनीय बनाता है। इस पार्क के कुछ मुख्य स्थान जहां बाघों के देखे जाने की संभावना अधिक है, वे हैं पदम तालाब, जोगी महल, राजबाग खंडहर, हाई पॉइंट और मंडू। गेट से अंदर चलने के 10 मिनट पश्चात ही हमें सबसे पहले नीलगाय, जिसे एंटीलोप या ब्लूबक भी कहते हैं, देखने को मिली। यहां से और आगे बढ़ने पर हिरण के झुंड दिखाई दिए। ये स्पॉटेड डियर कहलाते हैं। ये यहां पर काफी मात्रा में देखने को मिलते हैं और आगे चलने पर तालाब के पास सांभर हिरण भी देखने को मिले। जब आप सफारी के लिए आते हैं तो इस बात को ध्यान में अवश्य रखें कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको टाइगर के दर्शन न हो। कई बार टाइगर घने जंगल में चले जाते हैं और हमारे सफारी रूट के आसपास नजर न आए। ये आपकी लक पर डिपेंड भी करता है। हम बहुत लकी थे कि हमको एक नहीं 3 टाइगर देखने को मिले। हमारा आज की सफारी का सबसे बेहतरीन और स्मरणीय अवसर तब आया जब हम वापसी कर रहे थे। तभी हमें 2 टाइगर नजर आए और कुछ देर हम वहां रुककर उन्हें देखने लगे और देखते ही देखते वह आपस में लड़ पड़े, जिसे हमने अपने कैमरे में भी कैद किया। আস্তে 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 ये पार्क विविध प्रकार की वनस्पति, पेड़ पौधों, लताओं, छोटे जीवों और पक्षियों के लिए विविधताओं से भरा घर है।
रणथंभौर में भारत का सबसे बड़ा बरगद भी एक लोकप्रिय स्थल है। इस उद्यान की झीलों में मगरमच्छ भी हैं। जब हम इसे देखने को निकले तो रास्ते में हमें भालू के भी दर्शन होते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में सफारी सुबह सूर्योदय के साथ शुरू हो जाती है और शाम को सूर्यास्त के साथ समाप्त होती है। सुबह और शाम के समय होने वाली दोनों सफारी का समय 3.5 घंटे का होता है। पूरे साल सफारी का समय मौसम के हिसाब से बदलता रहता है, इसलिए वर्तमान समय के लिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की वेबसाइट एक बार जरूर चेक करें। राजस्थान में तो मानसून जुलाई महीने में आता है, इसलिए 1 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक उद्यान में सफारी को बंद कर दिया जाता है। ये जयपुर से 130 किलोमीटर दक्षिण और कोटा से 110 किलोमीटर उत्तर पूर्व में राजस्थान के दक्षिणी जिले सवाई माधोपुर में स्थित है। इसका निकटतम रेलवे स्टेशन और कस्बा सवाई माधोपुर यहाँ से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से रणथंभौर पहुँचने के लिए आप कोई कैब या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। ये दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर पड़ता है। यहाँ राजधानी और शताब्दी ट्रेन को छोड़कर प्रायः सभी ट्रेन रुकती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य दें। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। फॉर वॉचिंग।